बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉरेंस आखिर है कौन, कैसे वो एक गैंगस्टर बना, उसका परिवार कहाँ है और क्यों उसकी सलमान खान से दुश्मनी है। बिश्नोई के क्राइम का सारा कच्चा चिट्ठा आज इस वीडियो से हम जानेंगे। वेलकम टू द शो द स्टोरी ऑफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ है। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर काम करते थे, लेकिन 1997 में उन्होंने पुलिस फोर्स छोड़कर खेती करना शुरू किया। लॉरेंस का एक भाई भी है जिसका नाम अनमोल बिश्नोई है और वो भी एक गैंगस्टर है। बचपन की बात की जाए तो लॉरेंस को स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था। जब वो कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त चंडीगढ़ के अखाड़े में रेसलिंग भी करता था। लॉरेंस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल से की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लिया। बताया जाता है लॉरेंस एक लॉ ग्रेजुएट है। ये बात है 2011 की। कॉलेज के साथ साथ लॉरेंस ने कॉलेज पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया। लॉरेंस ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के लीडर के तौर पर कॉलेज इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो इस इलेक्शन में हार गया। वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपोजिशन ग्रुप पर ओपन फायर किया। इस मामले में लॉरेंस के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। उसके टीचर्स बताते हैं लॉरेंस बहुत ही अग्रेसिव स्टूडेंट था। किसी के साथ भी झगड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। टीचर्स बताते हैं एक बार उसे एग्जाम में चीटिंग करते हुए पाया गया था और जब उससे आंसर शीट लेने की कोशिश की गई तब वो एग्जाम हॉल की विंडो से, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर थी, उससे कूद गया। 2011 की ओपन फायरिंग के बाद एग्जाम्स देने के लिए उसे हथकड़ियां पहनाकर लाया जाता था। 2011 के बाद से ही लॉरेंस गुनहगारी करता चला गया। उसके गुनाहों का सिलसिला अब बढ़ने लगा। 2010 से 2012 के बीच उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, वायलेंस, ट्रेसपासिंग, चोरी जैसे आरोप थे और एफआईआर भी लिखवाई गई थी। जेल में जाने के बाद उसकी और क्रिमिनल्स के साथ जान पहचान बढ़ी। जेल में जाने की वजह से उसका क्रिमिनल नेटवर्क बढ़ा। जेल से छूटने के बाद बाहर आकर वो जेल के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स बने उसका यूज करके आर्म डीलर्स से मिला। इस वक्त लॉरेंस साइड बाय साइड अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर रहा था, लेकिन ग्रेजुएशन खत्म होते ही 2013 में उस साल के कॉलेज इलेक्शन के विनिंग कैंडिडेट और राइवल कैंडिडेट दोनों की भी गोली मारकर हत्या कर दी। 2013 के बाद से वो लिकर डीलिंग में भी इन्वॉल्व हो गया था। 2014 में लॉरेंस की राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और गोलियां भी चली। 2015 में उसे अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था वो भागने में कामयाब रहा। फरार होने के बाद वो नेपाल चला गया, लेकिन जब वो वापस पंजाब लौटा तब उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। तब से वो जेल में रहकर ही अपना नेटवर्क चलाता है। कुछ साल लॉरेंस ने जसविंदर सिंह, जो कि एक गैंगस्टर थे लेकिन बाद में पॉलिटिशियन बने, उसके अंडर काम किया। 2018 में लॉरेंस फिर से सुर्खियों में आए, क्योंकि जब उन्हें अदालत में ले जाया जा रहा था उस वक्त उन्होंने सभी पुलिस वालों के सामने मीडिया के थ्रू सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि उसके मुताबिक सलमान ब्लैक बक यानी काले हिरन की शिकार कर रहा था और बिश्नोई समाज ब्लैक बक कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा 2021 में जब लॉरेंस जेल के अंदर था, पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि व्हाट्सएप का यूज करके लॉरेंस मर्डर प्लान करता है। 2021 में जब ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार के द्वारा रेसलर सागर राणा का कत्ल हुआ था, उस वक्त भी बिश्नोई गैंग ने सुशील को जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन 2022 में लॉरेंस बिश्नोई और उसके दोस्त गोल्डी ब्रार ने देश को हिलाकर रख दिया। बिश्नोई गैंग ने दिन दहाड़े पंजाब के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया और उसके मर्डर की जिम्मेदारी भी ली। इसके अलावा पंजाब के फेमस सिंगर्स गिप्पी गरेवाल और एपी ढिल्लों के घर पर भी फायरिंग की और फिर हमेशा की तरह फेसबुक पोस्ट से जिम्मेदारी ली। दिसंबर 2023 में
करनी सेना के नेता सुखदेव गोगामेडी की हत्या करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुर्खियां बटोरी थी। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर भी फायरिंग की और उसे धमकी दी गई और फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर लॉरेंस ने सारी सीमाएं पार की। बाबा सिद्दीकी हत्या पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक। लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरी को अपना गुरु मानते हैं। बिश्नोई गैंग का नेटवर्क चलाने में लॉरेंस के कुछ भरोसेमंद लोग हैं, जिसमें गोल्डी ब्रार, अनमोल बिश्नोई जैसे लोग शामिल हैं और यही अब लॉरेंस की दुनिया है। इस सब के अलावा लॉरेंस बिश्नोई के पर्सनल लाइफ के बारे में भी कई सवाल है, जैसे कि क्या वो शादीशुदा है, अगर है तो उसकी पत्नी कहाँ है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स के आर्टिकल में ये दावा किया जाता है कि कॉलेज के दिनों में उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिनसे वो शादी भी करने वाले थे, लेकिन कॉलेज इलेक्शन हारने के बाद उनके अपोजिशन ग्रुप के लड़ाई के चलते बदला लेने के लिए अपोजिशन ग्रुप ने उनकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता और ना ही कभी बिश्नोई ने इस बात की पुष्टि की है। कई लोग लॉरेंस बिश्नोई को सही मानते हैं। जेल अथॉरिटीज बताती है कि अक्सर लॉरेंस जेल में भी सुखमनी साहिब को पूजते हैं। बिश्नोई खुद को भगत सिंह का कट्टर समर्थक बताता है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 150 से भी ज्यादा फेसबुक अकाउंट है और सबके बायो में एक बात कॉमन है, वो है रिस्पेक्ट गर्ल्स। इससे पता चलता है कि वो महिलाओं की इज्जत करते हैं। बिश्नोई देश को जोड़े रखने में विश्वास करता है और खालिस्तानी विचारों का विरोध भी करता है। लॉरेंस बताता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है सलमान खान को मारना, क्योंकि उसने हिरन की शिकार की है और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से आजकल के यूथ उसे सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से सही है? क्या उसकी ऐसी क्रिमिनल सोच सही है? क्या शहीद भगत सिंह का समर्थक बताकर खुद के किए गलत कामों को जस्टिफाई करना सही है? जब सलमान ने हिरणों का शिकार किया तब बिश्नोई महज 5 साल का था और गुनाह करना उसने 2010 में ही शुरू किया और 2018 से उसने सलमान खान को टारगेट करना शुरू किया। ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, अगर नहीं तो फिर क्यों इतने सालों तक बिश्नोई चुप रहा? बिश्नोई कम्युनिटी का नाम लेकर वो लोगों की सिंपैथी भी हासिल करना चाहता हो। अगर ऐसा है तो सफल हो चुका है, क्योंकि लोग उसे सपोर्ट करना लगे हैं। आजकल के यूथ को यह बात जानना जरूरी है कि लॉरेंस जैसे लोग अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाने के लिए वो सलमान खान को टारगेट कर रहा हो, अगर नहीं तो फिर क्यों वो सिर्फ सलमान खान को ही धमकी दे रहा है, जबकि हिरन की शिकार करने में बाकी एक्टर्स जैसे कि सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी शामिल थे। खून, चोरी, एक्सटॉर्शन जैसे गुनाह किसी भी हालत में सही नहीं हो सकते। क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं? अगर हाँ तो क्यों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और केसेस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।